एडेप्टर पैटर्न, ये भी स्ट्रक्चरल पैटर्न है बेटा। कन्वर्ट द इंटरफेस ऑफ अ क्लास इनटू अनदर इंटरफेस, क्लाइंट्स एक्सपेक्ट एडेप्टर लेट्स क्लासेस वर्क टुगेदर दैट कुडंट अदरवाइज बिकॉज ऑफ इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस। मतलब क्या हुआ, हमें एक ऐसी लेयर बना के देनी है जो कि क्या करती है, कन्वर्जन की या कन्वर्ट करने की लॉजिक का कोड अपने पास रखती है। किसको कन्वर्ट करना है। सपोज करें आपके पास दो इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस 1 एक इंटरफेस 2। आपने क्या करा, अपनी क्लास को इंटरफेस 2 से इनहेरिट कर लिया। अब होगा क्या, वो इंटरफेस 1 की तरह काम नहीं कर सकती, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने उसको इंटरफेस 1 की तरह काम करवाना है, ऑल्दो वो इनहेरिटेड किससे है, एब्स्ट्रैक्ट नंबर 2 से, इंटरफेस नंबर 2 से। तो आप बीच में एक ऐसी लेयर बनाते हो जो कि इसको कन्वर्ट करने के या कन्वर्ट करने की लॉजिक या उसका कोड अपने पास रखती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं। इंटरफेस नंबर 1 एडवांस मीडिया प्लेयर है, इंटरफेस नंबर 2 आपका मीडिया प्लेयर है। अब आप देखोगे कि ऑडियो प्लेयर हमारे पास मीडिया प्लेयर से इनहेरिटेड है, लेकिन ये काम किसकी तरह करना चाह रहा है, MP4 और VLC की तरह, जो कि दूसरे इंटरफेस के हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक एडेप्टर लेयर लगाएंगे जो कि क्या करेगी, इसके कन्वर्ट करने का कोड अपने पास रखेगी। फिर इस लेयर को ऑडियो प्लेयर एज अ मीडियम यूज करते हुए ये किसकी तरह काम करना लगेगा, इंटरफेस नंबर 2 जो कि एडवांस मीडिया प्लेयर है। इसके आपके पास 6 मॉड्यूल्स होंगे, एडेप्टर, एडेप्टी, जो कि हमारे पास क्या है, एडेप्टर वो जो कि हम लेयर को लिखेंगे, एडेप्टी वो जो कि इस लेयर को इस्तेमाल करने वाली होगी। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट बी और एब्स्ट्रैक्ट ए। एब्स्ट्रैक्ट बी कौन सा होगा, इंटरफेस नंबर 2, और एब्स्ट्रैक्ट ए कौन सा होगा, इंटरफेस नंबर 1, जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं चीजों को। और कॉन्क्रीट भी कौन से होंगे, कॉन्क्रीट भी वो वाले होंगे जो वो उस इंटरफेस से इनहेरिट कर रहे हैं जो कि एडवांस वाला है, जिसके लिए हमें कोड लिखना पड़ रहा है। ठीक है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आपका डेमो आ जाता है। कोड देखेंगे बेटा, हमारे पास दो किस्म के मीडिया प्लेयर्स के इंटरफेसेस हैं, एक मीडिया प्लेयर, एक एडवांस मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर में सिर्फ प्ले का बटन है जिसमें आप सिर्फ ऑडियो चला सकते हो, लेकिन एडवांस में VLC और MP4 भी चला सकते हो। जैसे ही VLC प्लेयर उसको एडवांस को AMP को इनहेरिट करेगा, ये अपनी कोड की इम्प्लीमेंटेशन खुद देगा। ठीक है, इसी तरीके से MP4 जब इसको इनहेरिट करेगा तो ये अपने कोड की इम्प्लीमेंटेशन खुद देगा। अब हमारी बारी आती है एडेप्टर की कि यार एडेप्टर कैसे बनेगा। तो हमने कहा कि इसको इनहेरिट करो पहले तो मीडिया प्लेयर से, हो गया। अब उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लो अपने एज अ मेंबर को, क्लास मेंबर का, जो कि एडवांस मीडिया प्लेयर होगा। ठीक है, अब क्या करेगा, वो इफ एंड एल्स के चेक लगा के चेक करेगा कि यार अगर तो VLC या MP4 की डेटा टाइप है तो मुझे कौन सा प्लेयर चलाना चाहिए, और अगर सिर्फ ऑडियो फाइल है तो मुझे कौन सा चलाना चाहिए। तो दिस इज द लॉजिक इंटरनल। ठीक है, अब क्या होगा, आपकी बारी आती है एडेप्टी की, जो इसको यूज करेगा। तो उसने क्या करा, आपके पास पहले इनहेरिट किया मीडिया प्लेयर को, उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है मीडिया एडेप्टर। वहां पे क्या आ रहा था, एडवांस मीडिया प्लेयर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मीडिया एडेप्टर। ठीक है, अब क्या होता है, आपके पास कोई भी फाइल आए, ये क्या करती है, अगर MP3 होती है तो क्या करता है, अपने पास चला देता है। MP4 या VLC होती है तो ये क्या करता है, अपने मीडिया प्लेयर के अंदर पास करके उसको कहता है कि एडेप्टर वाले को कि अब आप चला के दिखाओ। मेरे पास इसकी चलाने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसकी लॉजिक जो है वो आपके पास है, तो उसके पास उसको पास कर देता है मीडिया एडेप्टर को। ठीक है, समझने की बात करूँ तो हमारे पास 2 पिन प्लग है, उसको हम 3 पिन सॉकेट में चलाना चाहते हैं तो हम बीच में एडेप्टर लगाते हैं बेटा। एग्जैक्टली वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। और इसकी डेमो क्लास, वर्किंग क्लास जो आपके पास राइट साइड पे दी हुई है। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel. Thanks for